हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो कॉस्ट में अच्छा खासा सम तुमको आएगा। तो एक सम है कॉस्ट शीट, क्या है मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं और कॉस्ट शीट नहीं आ रहा है, मतलब गया केटी है। तो फिर कॉस्ट शीट होता है क्या? जैसे बैलेंस शीट होता है जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, तो कॉस्ट शीट यही बताता है कि कितना रुपया खर्चा लगा बनाने का, कितने का माल बेचा, तो प्रोडक्शन का कितना प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट शीट का ये तुम्हारा फॉर्मेट है, इसका मस्त में ना तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। तो आ जाओ, थोड़ा फॉर्मेट प्रैक्टिस करा दो, फिर तुमको नेक्स्ट वीडियो में इसका सम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कॉस्ट शीट में सबसे मेन तो ये प्रॉफिट है ना, कितना खर्चा, कितना प्रॉफिट, कितना सेल। पहले शॉर्ट में उल्टे से चालू करता हूँ। मान लो 100 रुपये की अपने को 80 खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ 80, और बेचा 100 का। सेलिंग प्राइस बोला तो बेचा 100 का, खर्चा कितना हुआ 80, तो फायदा कितना आएगा 20। तो ये क्या मैंने लिखा, कॉस्ट लिखा, क्या लिखा, तो कॉस्ट, इतना सारा कॉस्ट है ना भाई, तो ये सब कॉस्ट होता है। तो बोलो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। बोलो मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, जो डायरेक्ट खर्चा होता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे इसको? प्राइम कॉस्ट। तो ये 4 लाइन तो सिंपल है। फिर आएगा फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, बेचने का खर्चा। फैक्ट्री जहाँ वर्कर लोग काम करते हैं, ऑफिस बोले तो कैबिन में एसी में लैपटॉप में खेलते रहेगा ना टाई पेन के, और सेलिंग बोले तो बेचने का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस। तो फैक्ट्री बोले तो फैक्ट्री का खर्चा आएगा, किसका आएगा? मटेरियल हैंडलिंग, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, जो फैक्ट्री के रिलेटेड रहेगा, किसके? और ऑफिस ओवरहेड बोले तो ऑफिस के रिलेटेड, किसके रिलेटेड रहेगा? जो ऑफिस का खर्चा आएगा, सैलरी, वेजेस, सॉरी वेजेस तो ऊपर ही आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा बाद में, ये हाँ रेंट, ऑफिस रेंट आ जाएगा तुम्हारा, प्रोफेशनल चार्जेस, ऑडिट फीस आ जाएगा ना, जनरल मैनेजर सैलरी, इधर वर्क मैनेजर सैलरी रहेगा, वर्क्स, इधर जनरल मैनेजर सैलरी रहेगा, डायरेक्टर फीस आएगा। और सेलिंग मतलब बेचने का खर्चा था। सेलिंग बोले तो बेचने का खर्चा, मतलब एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, कमीशन ऑन सेल्स, है ना, कैटलॉग, ये सब सेलिंग ओवरहेड है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा तो क्या आएगा? वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेगा तो फिर ऑफिस का खर्चा ऐड करेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आएगा? तो इधर पटरी चेंज होने वाली, इधर रुकने का, फिर प्लस माइनस लिखने का, क्या लिखने का? प्लस माइनस। तो फिनिश गुड्स, तो अभी इधर 3 टाइप का माल होता है ना, एक रॉ मटेरियल होगा, एक वर्क इन प्रोग्रेस होगा, और एक फिनिश गुड्स होगा। रॉ मटेरियल बोले तो आलू, वर्क इन प्रोग्रेस बोले तो तेल में डाला, फिनिश गुड बोले तो वड़ा पाव हो गया ना। तो ये जो रॉ मटेरियल रहेगा तुम्हारा इधर आएगा, किधर आएगा? डायरेक्ट मटेरियल में, किधर आएगा? तो ओपनिंग ऐड करने का, क्लोजिंग माइनस करने का, ओपनिंग क्लोजिंग माइनस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब बना रहे ना, वो फैक्ट्री में आएगा, किधर आएगा? ओपनिंग ऐड करने का, क्लोजिंग माइनस करने का, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, क्लोजिंग क्या आएगा? माइनस। फिनिश गुड्स वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा, किधर आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। ओपनिंग ऐड होएगा, क्लोजिंग, फिर COGS मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पूरा बनाने का खर्चा। फिर सेलिंग ओवरहेड ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? तब जाके तुमको टोटल कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट, मतलब ये मिलेगा। फिर सेल दिया रहेगा, दोनों को सॉल्व करके प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा? प्रॉफिट। पर कॉस्ट शीट में कुछ चीज़ नहीं लिखते, जो मतलब कॉस्ट शीट में ना कुछ चीज़ आइटम को नहीं लिखते, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, वो भी नहीं आएगा, मतलब परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट नहीं आएगा। डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब फाइनेंशियल एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? वो सब नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सॉरी इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड, ये सब फाइनेंशियल एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ सेल ऑफ एसेट नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? कॉस्ट शीट का, ठीक है। तो तुमको नेक्स्ट लेक्चर में इसका वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी मेरे को सिर्फ फॉर्मेट बनाने का था, सेम सम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।